फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सुबह सुबह का सलाम। क्योंकि जी आहिस्ता आहिस्ता करके ना ठंडी मीठी सुबह होना शुरू हो गई है। क्योंकि ना मेरी आदत है कि मैं ना तकरीबन 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि अब्दुल राफी को स्कूल भेजना होता है। और जब अब्दुल राफी को स्कूल भेजती हूँ ना, तभी मैं अम्मी को भी नाश्ता करवा देती हूँ, क्योंकि अम्मी ने सुबह और शाम की मेडिसिन खानी होती है। तो फिर मेरा होता है कि मैं सुबह टाइम से नाश्ता करवा कर उनको मेडिसिन दे दूँ। और आजकल ना अब्दुल राफी के एग्जाम्स हो रहे हैं, और मैं क्या करती हूँ कि मैं ना 6 बजे उठती हूँ, तो फिर मैं साथ ही ना अब्दुल राफी को भी उठा लेती हूँ। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ कि देखिए, बच्चे को जो चीज आप सिखाओगे ना, बच्चा वही सीखता है। और इसको उठाकर फिर मैं कहती हूँ कि अपना ना पेपर रिवाइज करे। मैंने इसकी ना शुरू से आदत बनाई हुई है। जब ये 1 क्लास में था, 2 में था, 3, अब तो माशाल्लाह 3 में हो गया है। तो मैंने ना इसकी तब से आदत बनाई हुई है कि मैं इसको हमेशा, जब भी इसके फाइनल एग्जाम्स हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड हो, मैं ना इसको लाजमी उठाती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि उठकर अपना ना सारा पेपर रिवाइज करो। और ये रिवाइज करता है, फिर मैं सारा पेपर ना एक बार इसे सुनती हूँ। और इसलिए मैंने इसकी आदत बनाई है कि इसकी अभी से आदत बनेगी ना, तो बड़े होकर भी फिर इसकी यही आदत रहेगी। क्योंकि बच्चे को हमेशा जो हम सिखाते हैं, बच्चा वही सीखता है। और अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह जिस तरह इसको बोला ना, ये उस तरह से कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पर बस मैंने अम्मी के लिए नाश्ता रेडी किया। अम्मी को नाश्ते में या तो मैं दलिया बना के दे देती हूँ, या फिर सागुदाना बना के दे देती हूँ। और इसके बाद ना अम्मी नाश्ता करके लेट जाती हैं, और अब्दुल राफी भी स्कूल चला गया था। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि जब भी बच्चा स्कूल जाए, या आप खुद भी घर से बाहर निकले ना, तो चारों कुल पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के, अपने आप पर फूंक मारकर अल्लाह ताला के सुपुर्द करके निकला करें। और ये लें जी, मेरी भी रूटीन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले जी मैं करती हूँ घर की सफाई, और इसके बाद जो जो रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ये वाला रूम साफ किया, और मेरी आदत है कि एक दिन मैं फुल डीप क्लीनिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और आज था जी पूरे घर की डीप क्लीनिंग का डे। तो फिर मैंने कहा था कि चलें जी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्यों ना आज व्लॉग ही शेयर कर दिया जाए। क्योंकि जी अब माशाल्लाह आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले व्लॉग्स में इतना प्यार दिया आप लोगों ने, आपका ढेर सारा शुक्रिया। और ये किस तरह मुमकिन हुआ, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वो भी शेयर करूंगी। लेकिन जी सबसे पहले कर लेते हैं ये वाला रूम साफ। मैंने क्या किया था कि सारे इसके कवर्स उतार कर, उनको झाड़ कर, फिर इसका मैंने बिछाया था। और ये देखें बच्चों ने क्या किया हुआ है कि सोफों के अंदर तक ना सारे कागज घुसाए हुए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, अब क्या यार, क्लास होगी, जब अब्दुल राफी स्कूल से आएगा, हानिया उठेगी, तो दोनों की ना एक बार क्लास लूंगी। अच्छा, जब बच्चों की क्लास लो तो कितना मजे का सीन होता है कि आप एक ही क्लास लो ना, दूसरा खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही हाल होता है कि अगर अब्दुल राफी को डांट पड़ रही होगी ना, तो हानिया खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। वो कि नहीं मम्मा, मैं अब आइंदा नहीं करूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे ही घर की नहीं, ये हर घर की कहानी होगी कि अब अगर एक को डांट पड़ेगी ना, तो दूसरा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। लेकिन जी पहले वो काम कर लेते हैं जो मैं कर रही हूँ। इन सोफों के कवर सेट कर रही हूँ। सबसे पहले ना मैं इनको सेट कर लेती हूँ, बाद में बच्चों को सेट करूंगी। और आजकल ना कितनी मीठी मीठी सुबह होती है, यकीन करें बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं करता। मैं तो 2-3 बार ना अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि ना मैं पहला जो अलार्म बजता है उसको बंद करके सो जाती हूँ, जब दूसरा बजता है फिर सो जाती है, जब तीसरा बजता है ना, फिर तो मुझे उठना ही होता है। लेकिन जो भी हो जाए, आजकल मैं लापरवाही नहीं करती, बस एक अलार्म बजता है, मैं साथ ही उठ जाती हूँ। और आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करने वाली हूँ कि जैसे अभी मतलब मिक्स मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में क्या होता है कि हमारे हाथ पाँव बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पाँव की एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं। तो इस मौसम में आप अपने हाथों और पैरों की केयर किस तरह से कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में, बहुत कम बजट में आप लोग अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो क्योंकि जी मैं अपने व्लॉग में ना कुछ इस तरह की टिप्स जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती होती हूँ कि जो भी घरेलू खवातीन, मेरी तरह की घरेलू खवातीन है, वो घर पर रहकर अपना ख्याल किस तरह से रख सकती हैं, और बहुत कम पैसों में वो भी। तो इसी तरह से बस आज के व्लॉग में भी बहुत ही स्पेशल किस्म की कोई टिप आप लोगों को मिलने वाली है, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये देखिए, सारे कवर वगैरह सेट करने के बाद बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया, और उसके बाद मैंने ना कपड़ा लगा दिया। और साथ ही फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ पर ना फैन ऑन कर दिया था, ताकि जी यहाँ से ड्राई हो जाए सारा फर्श। फौरन मैट नहीं बिछाते, अगर फौरन मैट बिछा दो ना, तो फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे पता है कि आज का व्लॉग देखने के बाद आप लोग पूछेंगे कि आपके घर कोई हेल्पर नहीं आती जो आपकी हेल्प करवाती हो, आप घर के काम खुद ही करते हैं। तो जी भाई, घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। क्योंकि जी मैं जब भी क्लीनिंग व्लॉग शेयर करती हूँ ना, तो ये क्वेश्चन मुझसे लाजमी पूछा जाता है। इससे पहले आप लोग पूछें और मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका जवाब दूं, तो मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ कि नहीं जी, घर के काम मैं खुद ही करती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताना था कि मैंने क्या चीज अपने अंदर से खत्म की कि मेरे माशाल्लाह से अच्छे व्यूज आना शुरू हो गए। मैं क्या करती थी कि मैं जब भी वीडियो
वीडियो अपलोड करती थी ना तो मैं बार बार अपना वाईटी स्टूडियो ऑन करके देखती थी। अच्छा ये मेरी ही नहीं, मुझे लग रहा है सबकी आदत होगी जो बेचारे नए नए यूट्यूबर होंगे मेरी तरह। हर 2-2 3-3 मिनट के बाद ना मैं वाईटी स्टूडियो ऑन करके बैठ जाती थी और अपनी सारी एनालिटिक्स चेक करती थी कि कितने व्यूज आ गए हैं, कितने को इम्प्रेशन गया है, हर चीज़ ना मैं बार बार अपना वाईटी स्टूडियो ऑन करना और साथ ही ना मैंने फटाफट ना सारी चीज़ें बस चेक करना शुरू कर देनी। ये मेरी सबसे पहली गलती थी। ठीक है, जब मैं वीडियो अपलोड करती थी तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती थी और साथ ही वीडियो अपलोड करती थी और बस ये कह देती कि अल्लाह ताला मैंने आपके सपोर्ट किया है, बस कोई अच्छा और नेक वसीला बनाना। और फिर मैं दूसरी गलती ये कर देती थी कि जब मैं अपना मामला अल्लाह ताला के सपोर्ट कर देती थी तो फिर मैं उसमें खुद बार बार अपनी टांग क्यों अड़ाती थी। मतलब देखो यार, यही नहीं, जब आप अपना कोई भी मामला अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दो ना, फिर दोबारा उसकी तरफ पलट के भी ना देखो, फिर बस अल्लाह ताला को अपने तरीके से चीज़ों को, निज़ाम को चलाने दो, फिर देखना कैसे नेक और अच्छे वसीले बनते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि बस अब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, दोबारा मैं पलट कर उसकी तरफ नहीं देखती। हाँ, अब दोबारा मैं मतलब ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि यार नेक्स्ट व्लॉग मेरा कौन सा होना चाहिए, कौन कौन सा मैंने शूट करना है, कैसे मैंने करना है, लेकिन मैं अपनी उस पुरानी वीडियो की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं करते ना, फिर हमारे मामले कभी भी सीधे नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि हमारा तो ईमान ही मजबूत नहीं है। देखो, जब आप अल्लाह ताला पर भरोसा कर लो ना सच्चे दिल से, नेक इरादे से, फिर आपके लिए वैसे ही मंजिलें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, मतलब मुझे पता है कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ और अल्लाह ताला मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर देते होते हैं। तो बस इसीलिए ना अब मैं इन छोटी छोटी बातों पर, इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब इंसान ना देखे अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है और मुझे ये भी लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान किसी भी उम्र में सीख लेता है। जहाँ गलती होती है ना, बस उस गलती के बाद अगर आप उस गलती को समझ लो तो फिर आप उससे कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ नया सीख लेते हो। और ये देखे जी, रूम को साफ करते कराते अब आ गई थी बारी बाहर की। बाहर भी इसी तरह से मैंने मैट वैट झाड़े, सोफे के कवर उतार कर झाड़े, उसके बाद बस इस तरह से झाड़ू लगाया। अंदर मैं फैन ऑन करके आ गई थी कि जब तक मैं बाहर से करूंगी चलो अंदर से ड्राई हो जाएगा। और क्या हुआ कि ये जो रूम, ये वाला रूम बंद है, ये मैंने साफ भी नहीं किया। हानिया भी सो रही थी, सब लोग सो रहे थे और मैं क्या कर रही थी कि बाहर ना अपना काम शाम कर रही थी, क्योंकि जब सब उठ जाए ना फिर बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं होता। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो अब सब रेस्ट कर रहे हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं और कसम यार, ये वाला व्लॉग मैंने जैसे शूट किया है ना, मुझे ही पता है क्योंकि मतलब मैं ये कह रही थी कि हल्की फुल्की भी आवाज ना आए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी आवाज आती ना तो सबने उठकर बाहर आ जाना था। तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी सारे काम करने के लिए। और प्लीज अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की मेहनत अच्छी लग रही हो ना तो फटाफट से ना व्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे, क्योंकि जी आप सभी जानते हैं कि व्लॉग बनाना, एडिट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत टाइम भी लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं सारा व्लॉग एंड करके हटी ना तो सब उठ गए थे। फिर मुझे सबको नाश्ता करवाना पड़ा। मैंने कहा था कि चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद सब उठेंगे, लेकिन नहीं जी, मेरा अभी काम खत्म ही हुआ है तो सब उठ गए थे। फिर इसके बाद ना बाहर से कपड़ा लगाने के बाद ना मैं आकर थोड़ी देर बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और देखिए जी, आज का पूरा व्लॉग भी ना मैंने बगैर नाश्ते के बनाया है। तो देखें, अब तो लाइक करना बनता है। अगर तो नहीं लाइक किया ना, फटाफट से लाइक कर दे मेरे व्लॉग को। और बाहर जरा चेक करें कि कितनी ज्यादा स्मोक हो गई है। इस स्मोक की वजह से ना बहुत लोग बेचारे बीमार हो रहे हैं। मेरे तो खुद दोनों बच्चे बीमार थे, मेरा खुद गला इतना ज्यादा खराब था। और पता क्या होता है कि जब विंडो भी खुली रह जाए ना तो फिर हल्की हल्की ऐसे घर में भी, जैसे वो नहीं होती, जैसे मतलब धुआं होता है उस टाइप का ना घर में भी होना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना काम शाम करने के बाद ना विंडोज बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर इतनी ज्यादा मट्टी भी हो जाती है, आंखों में भी ऐसे ना जलन होना शुरू हो जाती है, गले में भी अजीब सी खराश हो रही होती है। मौसम की वजह से बहुत लोग बेचारे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा थके हो और आप किसी जगह पर बैठ जाओ, उस जगह से ना फिर दोबारा उठने का दिल नहीं करता। यहाँ पर मैं बार बार सोच रही थी कि यार उठूं कि नहीं उठूं, उठूं कि नहीं उठूं। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और बैठे बैठे मुझे इतना टाइम हो गया था ना, बाद में मैंने कहा यार मैंने क्यों रेस्ट किया, मैं क्यों बैठ गई, क्योंकि बैठने के बाद ना बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं कर रहा था कि यार मैं कुछ उठकर और काम करूं। लेकिन जी जैसे तैसे करके ना बस मुझे उठना पड़ा और आखिरकार मैं उठ ही गई। उठकर बस मैट वगैरह बिछाया, क्योंकि मैंने कहा था कि जल्दी से ना इसका कर्टन आगे कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से ना ऐसे मतलब अजीब सी धुआं टाइप आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि सबसे पहले ना
इस रूम को क्लियर करके फिर ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जी बाहर अभी मेरा किचन भी समेटने वाला था, किचन में भी काफी ज्यादा काम करने वाले पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ ना मैं अपने माइंड में सोच रही थी कि यार मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि जब नींद भी पूरी ना हुई हो तो आप लोग यकीन करो कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रात में भी मैं काफी लेट सोई थी और उसके बाद सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं ना ऐसा करूंगी, दोपहर में थोड़ी देर सो जाऊंगी, अगर तो टाइम मिल गया तो। अगर तो टाइम मिला तो मैंने कहा था कि रेस्ट कर लूंगी। फिर मैं सोच रही थी मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चला जी, बस अब ये भी सारा सेट हो गया है। अच्छा, जब आप अपनी मंजिल के करीब से करीब तर होते जाओ तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही होती है ना। अब बस मेरा मतलब किचन का ही रह गया था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार शुक्र है अल्लाह का, सारी सफाई हो गई है। बस अब किचन रह गया है। किचन भी मेरा ज्यादा साफ करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रात को सोने से पहले ना सारे बर्तन वगैरह सब कुछ ना मैं वॉश करके फिर ही सोती हूँ, इसलिए मेरा किचन का ज्यादा काम नहीं था। सिर्फ वही था जो अम्मी के लिए मैंने नाश्ता बनाया था और अब्दुल राफी के लिए नाश्ता बनाया था, इसलिए मुझे सुकून था कि यार किचन का इतना ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। तो मुझे पता था कि वो तो मैंने ना बस मिनटों में कर लेना है। बस व्लॉग शूट करने में टाइम लग जाता है, अगर व्लॉग ना बनाना हो तो फिर हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है। ये तो आप जब आपने व्लॉग शूट करना हो फिर आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखें, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि मेरे बर्तन बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही बर्तन है। ये भी मैंने बस जल्दी जल्दी वॉश कर लिए थे। उसके बाद चूल्हा वगैरह साफ किया, सारी शेल्फ वगैरह साफ की। ओके जी, तो ये देखें फाइनली सारा किचन भी साफ हो गया और घर भी साफ सुथरा हो गया है। अब आ जाते हैं उसकी तरफ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि इस मौसम में आप अपने हाथों और पैरों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त सी टिप है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इस मौसम में क्या होता है कि हमारे हाथों की स्किन ना फटना शुरू हो जाती है, पाँव की एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं, हमारे हाथों पर ना इस तरह से लाइन सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने सिंपल ग्लिसरीन ले लेनी है, साथ ही आपने ना लेमन ले लेना है। लेमन जूस हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। मैं सर्दियों में ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। गर्मियों में अगर आप ग्लिसरीन यूज़ करते हैं ना तो ये आपके कलर को ख़राब कर देती है, लेकिन अगर आप लोग सर्दियों में ग्लिसरीन यूज़ करते हैं ये आपके कलर को ख़राब नहीं करती, बल्कि ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को ना और ज़्यादा फेयर कर देती है। तो आपने क्या करना है कि आपने ग्लिसरीन ले लेनी है, साथ ही आपने इस तरह से करके इसमें लेमन जूस ऐड करना है। इसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए अपने हाथों की अच्छे से मसाज करनी है। आप लोग अगर चाहें तो अपने फुल बाजू पर भी लगा सकती हैं। हाँ, अच्छा, इस मौसम में क्या होता है कि हमारे हाथ ना अजीब से दिखना शुरू हो जाते हैं, लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि जो हमारी ये फिंगर्स होती है ना इसमें भी मतलब ना कट से आना शुरू हो जाती हैं, और पाँव की एड़ियां बहुत ज्यादा फटना शुरू हो जाती हैं, और पाँव पर भी ऐसे ना अजीब सी लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से आपने अपने पाँव पर भी लगा लेनी है और अपने हाथों पर भी लगा लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ग्लव्स ले लें, या अगर कोई सॉक्स का पेयर आपके पास हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें नहीं है आपके पास तो आप लोग इस तरह से एक एक शॉपर लेके ना आपने अपने ना हाथों पर बांध लेना है। तकरीबन आप लोगों ने 15 से 20 मिनट ना इस शॉपर को अपने हाथ पर चढ़ा के रखना है, अपने पाँव पर भी। अगर तो 15-20 मिनट से ज्यादा भी हो जाए टाइम तो कोई मसला नहीं है, इस चीज से आपको फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना। तो हफ्ते में एक बार आपने ये अमल जरूर करना है। इससे ये होगा कि आपके हाथों की स्किन ऐसे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, जो लाइंस बनती थी, जो आपकी स्किन ना ड्राई अक्सर ये होता है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी ना स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है, लेकिन हफ्ते में अगर एक बार आप ये अमल कर लेते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज करें आपके हाथ आपके पाँव खराब नहीं होंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने घर के काम करना शुरू करें ना, बस ये इस तरह से ग्लिसरीन और लेमन लगा कर ना अपने काम शाम करना स्टार्ट कर दे, पाँव में सॉक्स पहन ले या इसी तरह से शॉपर चढ़ाकर आपके काम भी हो जाएंगे। कोई आपको इसके लिए टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना
पड़ेगा। और ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद जब आप अपने हाथ से शॉपर उतारेंगे ना, तो आपके हाथ में ना इस तरह का एक सीरम सा बना होगा। इसी सीरम की मदद से ना आपने अपने हाथों की, अपने बाजुओं की अच्छे से मसाज कर लेनी है। जैसे हम अपने हाथों और पैरों की क्लींजिंग करते हैं ना, इसी तरह से आप लोगों ने इसकी अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल पानी से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। सोप वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वॉश करने के बाद ना आपके हाथ इतने सॉफ्ट और इसी तरह से ग्लोई से रहेंगे। कोई मॉइस्चराइजर भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हाथ इसी तरह से ग्लोई से रहेंगे। तो हफ्ते में एक बार अगर ये अमल कर लेंगे ना, तो आप लोग यकीन करें पूरा हफ्ता आप लोगों का बड़े मजे से और सुकून से गुजरेगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बस लाइक करने, शेयर करने, अच्छे कमेंट करने। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।